नमस्कार, तथ्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में देश के लिए असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भारत रत्न से नवाजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा है कि मुझे यह बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। वैसे लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का सीएम नीतीश कुमार ने भी स्वागत किया। उन्होंने फोन कर लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी जी का राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में योगदान है, उसे भारत के लोग नहीं भुला सकते। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो स्वागत योग्य है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी देश के वरिष्ठतम नेता हैं। लंबे समय तक विभिन्न पदों को उन्होंने संभाला है। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में उनका जो योगदान है उसे देश के लोग कभी भुला नहीं सकते। ऐसे में केंद्र की सरकार की तरफ से जो फैसला हुआ है उन्हें भारत रत्न देने का बेहद स्वागत योग्य है। इससे देश के लोगों में हर्ष की लहर है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का भी आत्मीय संबंध, प्रगाढ़ संबंध लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ रहा है। हम सभी लोग कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनका मार्गदर्शन देशवासियों को मिलता रहे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाना तो समझ में आता है। उनके योगदान, उनके द्वारा किए गए काम और उन्होंने जिस तरह से समाज के लोगों को जागृत किया, जिस तरह से समाज में राजनीतिक चेतना जागृत की, जिस तरह से शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को न्याय दिया, ये तो समझ में आता है। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न आखिर किन कारणों से दिया गया है, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। सिर्फ आपकी पार्टी के नेता हैं और आपके पार्टी के लिए उनकी जो भूमिका रही है उसके लिए आप सत्ता में हैं तो भारत रत्न देते हैं। ये कौन सी सोच है, ये कौन सा विचार है? स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को समाज के बीच बताना चाहिए और उनके योगदान और उनके द्वारा किए गए काम पूरा देश जानता है कि उन्होंने क्या किया है और उसके बावजूद भी भारत रत्न ये समझ से परे है। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले एवं कहें कि संस्थापक सदस्यों में से एक भारत की राजनीति के महान योद्धा, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, भगवान रामलला राम मंदिर आंदोलन के महान योद्धा लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा से उन लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है जो भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आतुर थे। भारतीय जनता पार्टी आज इतना बट वृक्ष खड़ा हुआ है, उसमें अहम भूमिका निभाने वाले आडवाणी जी को भारत रत्न देकर भारत की सरकार ने भारत के आम जनों के प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।